हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंभ राशि की शनि की 7.5 का तृतीय चरण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने मकर राशि में शनि की 7.5 का अंतिम चरण वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर मेरे को कमेंट आया था कि मैं थोड़ा स्लो वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैं ना 65 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा ज्योतिष एक शौक है। अपने खाली समय को इस शौक को पूरा करने में मैं लगाती हूँ और ये वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसमें जो भी ज्ञान की बातें हैं वो आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना और कुछ सीखना ये उम्र का मोहताज नहीं होता है। चलो, बातें तो बहुत हो गई, पर अब मैं कुंभ राशि में शनि की 7.5 का तृतीय चरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तृतीय चरण आपको जैसा कि विदित होगा कि शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक चरण होता है। पहला चरण मस्तक पर प्रभाव डालता है, दूसरा चरण हृदय पे और तीसरा चरण पैर पे अपना प्रभाव डालता है। तो ये 3 चरण होते हैं। शनि कुंभ राशि ने 2 चरण अब उनके पूरे हो जाएंगे 30 मार्च को। तीसरे चरण उनका 30 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। इन 2 चरणों में उन्होंने काफ़ी परेशानियां झेली हैं और मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हैं, आर्थिक फ्रंट पर भी और अपने फैमिली रिलेशन में परिवार के फ्रंट पर भी इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब इनका तृतीय चरण शुरू होने जा रहा है, उसमें थोड़ी बहुत इनको रिलीफ मिलेगी, पर मैं ये कहूँ कि पूरी रिलीफ मिल जाएगी वो तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत उनका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो उनको धन संबंधी हानि और कर्म क्षेत्र में जो भी परेशानियां रही हैं उनमें रिलीफ होगा और उनका थोड़ा सा इजी गोइंग समय स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने ये जो चार्ट पर है कुंभ राशि, यहाँ पे मैंने 11 नंबर लिखा है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये एक कुंभ राशि का चार्ट है। शनि अभी जो है 30 मार्च तक यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। पहला हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आपका मन, यहाँ पर चंद्रमा भी है, तो शनि चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा पर मतलब आपके मन पर। मानसिक रूप से आप बहुत ही परेशान हैं। चंद्रमा अपना एक राशि पहले और एक राशि बाद में, तो उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव, थर्ड हाउस पर भी पड़ रही थी, तो इनका पराक्रम में भी कमी दिखाई दे रही थी। ये कुछ भी काम कर रहे थे उसमें अपने एफर्ट नहीं लगा रहे थे, निराश थे और बहुत ही सुस्त हो चुके थे अपने काम, मतलब उसमें अपने एफर्ट लगाने में इनके कमी थी। कम्युनिकेशन स्किल का भी होता है, तो वहाँ सब इनके प्रॉब्लम्स चल रही थी। यहाँ से अगर आप देखें तो थर्ड दृष्टि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दृष्टि, 7th दृष्टि उनके 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, हमारी फैमिली का होता है, वाइफ का होता है। वहाँ भी इनको प्रॉब्लम चल रही थी। इनका अपनी पत्नी के साथ तालमेल सही नहीं था और जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं या वैसे भी, तो उसमें भी हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा वहाँ पे हमारे को परेशानियां हो रही थी। ये 7th दृष्टि, 8, 9, 10th दृष्टि 10th हाउस पे। 10th हाउस हमारे कर्म का, अब हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर शनि की सेकंड ये जो चरण था, इसके अंदर हमने बहुत ही मानसिक परेशानियां झेली हैं और बहुत ही टूट चुके हैं। अब हमारा
तीसरा चरण शुरू होने वाला है। तीसरे चरण में ये जो शनि है ये यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में जो शनि आ जाएगा तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड हाउस हमारा किसका होता है? धन का, हमारे परिवार का, हमारी वाणी का होता है सेकंड हाउस। यहाँ पर शनि बैठते हैं और सुना होगा आपने कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ बेनिफिशियल होते हैं और उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो ये धन का स्थान है, धन की वृद्धि करेंगे। आपने सेकंड चरण में जो खोया है वो अब थोड़ा धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। परिवार के साथ आपके जो रिलेशन बिगड़ चुके थे वो धीरे धीरे करके आपके सुधरने लगेंगे। परिवार का, धन का, कम्युनिकेशन स्किल का, वाणी का। पर फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज या इस तरह की कोई बातें करें नहीं। अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के काम करें। तो ये यहाँ से थर्ड दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस माँ का, सुख का। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये माँ का घर है। कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि पड़ने से ये चंद्रमा का भी घर है। तो यहाँ पर चंद्रमा पे पड़ने से, माँ के घर पे पड़ने से, हाँ, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो माँ के बारे में थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी, तो उस बात का ध्यान रखना है। ये सुख का भी है, ये सुख का भी है। हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे करके सुधार आएगा। अब यहाँ से तीसरी दृष्टि इधर 6th 7th दृष्टि आपके पड़ेगी अष्टम स्थान में। अब अष्टम स्थान हमारा किस चीज का होता है? हमारे गुप्त धन का। कोई ऑकल्ट नॉलेज, ज्योतिष में आपको रुचि हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद ना हो। और अगर कोई किसी बात पे रिसर्च करना चाहते हो और वैसे आप करोगे, क्योंकि दो चरणों में आपने जो खोया है उसके बारे में आप बहुत सोचोगे कि क्या कमियां रही हैं, क्या मेरे अंदर रहा है, उसको सुधारने का काम आप करोगे। क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, वो पहले हमारी गलतियों को गिनवाता है कि क्या क्या गलतियां की हैं और उसमें वो सुधार करता है। न्याय का देवता होता है। अब यहाँ पे पड़ेगी और 10th दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। लाभ आपको दिलवाएगा, धन का, हमारे बड़े भाई बहनों का, ठीक है ना। तो हर तरह का लाभ देने में, और पर ये कहूँ कि फटाफट आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं, मेहनत तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा अभी शनि की 7.5 समाप्त नहीं हुई है। अभी इसमें 30 मार्च के बाद भी, ये 30 मार्च के बाद ये थर्ड चरण चलेगा और ये जून 2027 तक है। तो जून 2027 तक है और उसके बाद भी इनको निजात 28 में ही मिलेगी। क्योंकि जब शनि की महादशा के हिसाब से इनको मतलब जो शनि की 7.5 से जो मुक्ति है वो तभी मिलेगी। अब ये उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ें, शनि के बीज मंत्र पढ़ें, गाय को और कुत्ते को रोज सवेरे एक रोटी बनाकर खिलाएं और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो इनकी जो भी परेशानियां हैं उनसे उनको निजात मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बूस्ट करते रहें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। धन्यवाद।